हज पर जाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, क्योंकि यह एक विशेष धार्मिक यात्रा है और इसके लिए उचित तैयारी और योजना की जरूरत होती है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको हाजी और नमाजी बना दे। हमारे और आपके वालिदैन को हज इसी साल करने की सादतैन से नवाजे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। सबसे पहले हज पर जाने की नीयत पूरी तरह से इबादत और अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर आपका दिल हज करने के लिए तैयार है तो यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हज यात्रा के लिए आपके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट की मियाद कम बची है तो उसे तुरंत रिन्यू करवा लें। आपको सऊदी अरब का हज वीजा चाहिए, जो हर साल सऊदी सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वीजा प्राप्त करने के लिए एक अधिकृत हज एजेंसी के माध्यम से आवेदन करें, क्योंकि हज पर व्यक्तिगत रूप से वीजा नहीं मिल सकता। एक भरोसेमंद और मान्यता प्राप्त हज टूर एजेंसी से हज पैकेज बुक करें। ये एजेंसी आपकी यात्रा, रहने की जगह, खान पान और परिवहन की व्यवस्था करेगी। पैकेज चुनते समय अपनी सुविधा, बजट और एजेंसी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। कई पैकेज अलग अलग सुविधाओं के साथ आते हैं, इसलिए अपने बजट और सुविधा के हिसाब से सही पैकेज चुनें। हज एक शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। हज पर जाने से पहले स्वास्थ्य जांच कराएं और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप फिट नहीं हैं तो पहले से तैयारी करें। चलने की आदत डालें, क्योंकि हज के दौरान काफी पैदल चलना पड़ता है। सऊदी सरकार ने हज यात्रियों के लिए कुछ टीकाकरण अनिवार्य किए हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस, फ्लू वैक्सीन और अब कोविड-19 वैक्सीन। ये सुनिश्चित करें कि आप हज से पहले सभी आवश्यक टीके लगवा लें। धार्मिक ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त करें। हज एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया है, जिसके लिए आपको इसका सही तरीका जानना जरूरी है। आप हज की प्रक्रिया और उससे जुड़ी दुआएं और अरकान सीखें। कई मस्जिदों या हज एजेंसियां हज की ट्रेनिंग देती हैं, जहां आपको हज के नियम और प्रक्रिया के बारे में सिखाया जाता है। इसका लाभ उठाएं। यात्रा के दौरान आपको हल्के और आरामदायक कपड़े, साधारण जूते, हज का लिबास, इहराम, जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, दवाइयां और व्यक्तिगत जरूरत की चीजें साथ रखनी होंगी। सुनिश्चित करें कि आप उन चीजों को लेकर न जाएं जो पहले से ही मना की गई है, जैसे महंगे आभूषण, तेज गंध वाले परफ्यूम और अतिरिक्त अनावश्यक सामान। हज से पहले आप अपने घर, परिवार और अपने अन्य दायित्वों को व्यवस्थित करें। हज पर जाने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करें और लोगों से माफी मांगें। अगर आप पर कर्ज है तो उसे चुकाने की कोशिश करें और अपने परिवार को अपनी अनुपस्थिति के दौरान के लिए तैयार करें। हज पर जाने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। इस धन से आपके हज यात्रा के सभी खर्चे, वीजा, टिकट, रहने खाने की व्यवस्था पूरे होने चाहिए और साथ ही आपके परिवार की जरूरतों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। सऊदी सरकार हर साल हज से जुड़े कई नियम जारी करती है, जैसे कि हज कोटा, कोविड-19 से जुड़े सुरक्षा नियम और यात्रा से संबंधित अन्य दिशा निर्देश। इन्हें ध्यान से पढ़ें और पालन करें। हज के दौरान धैर्य, संयम और सहनशीलता सबसे जरूरी है। यह यात्रा भीड़ और लंबी दूरी की हो सकती है, इसलिए शांत और संयमित रहना बहुत जरूरी होता है। हज पर जाने के लिए सही नियत, अच्छी तैयारी और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हज यात्रा पर जाते समय कुछ सामान ऐसा है जिसे लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है या सुरक्षा कारणों से यह मना किया जाता है। अनावश्यक कीमती सामान, महंगे आभूषण, घड़ियां या अन्य कीमती सामान साथ न ले जाएं, क्योंकि चोरी या खोने का खतरा रहता है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, टैबलेट या भारी कैमरा उपकरण जैसे चीजें न ले जाएं, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं होती और इनका ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है। शस्त्र या धारदार वस्तुएं, किसी भी प्रकार के हथियार या धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची न ले जाएं, क्योंकि ये सुरक्षा जांच में मना होते हैं।
तेज गंध वाले या भारी परफ्यूम हज के दौरान सादगी की अपेक्षा की जाती है, इसलिए ज्यादा महंगे या तेज गंध वाले परफ्यूम का उपयोग न करें। हज के दौरान जरूरत से ज्यादा कपड़े न ले जाएं, क्योंकि जगह सीमित होती है और आपको केवल हल्के और आरामदायक कपड़ों की जरूरत होगी। अनुमति के बिना दवाएं, जिन दवाओं के लिए डॉक्टर का पर्चा नहीं है या प्रतिबंधित हैं, उन्हें न ले जाएं। हर दवा के साथ पर्चा होना चाहिए। अतिरिक्त बड़े बैग या अनावश्यक सामान से बचें, क्योंकि यात्रा के दौरान जगह सीमित होती है और इन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। सादगी और सुविधा को ध्यान में रखते हुए केवल वही सामान ले जाएं, जिसकी यात्रा के दौरान जरूरत होगी।